और अब नजर डाल लेते हैं सुल्तानपुर जिले से आ रही इस खबर पर। सुल्तानपुर में विगत दिनों जिले में घटित चंदन शर्मा हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। घटना में आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने निजी वाहन से कुचलकर चंदन शर्मा की निर्मम हत्या कर दी थी। कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पीड़ित परिवार को ना तो कोई आर्थिक सहायता मिली और ना ही सुरक्षा, जिससे परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। इस बीच पीड़ित परिवार की एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो दिल्ली तक पहुंच गई। वीडियो के संज्ञान में आते ही एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन और सुल्तानपुर निवासी प्रदीप मिश्रा सरकार अपने साथियों के साथ सैकड़ों समर्थकों की टीम लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने न केवल परिवार को सांत्वना और सहयोग प्रदान किया, बल्कि परिवार को अपना परिवार कहते हुए हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से तत्काल वार्ता कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदीप मिश्रा सरकार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, ये चंदन शर्मा की हत्या हुई है सुल्तानपुर के बरौला का, और इसमें आप परिवारीजनों से मुलाकात किए, तो मिलकर के क्या सांत्वना दी और आपको हत्या के पीछे की रंजिश क्या लगी? देखिए, जो भी वाद विवाद रहा है, हमारे परिवार ने अपना भाई और बेटा हमने अपना खोया है, और ये हमारे सबके लिए, हमारे परिवार के लिए बड़ी दुखद घटना है। वह पीड़ित परिवार नहीं, वह हमारा अपना व्यक्तिगत परिवार है। और तीनों वांछित अपराधी, जैसा कि शासन प्रशासन द्वारा जो जानकारी मैंने लिया जाकर बैठकर, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब लड़ाई कानूनी लड़ाई है, जैसा मैं आपके माध्यम से या सर्व समाज के माध्यम से बोल चुका हूं। इस कानूनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना होगा। अब यह सरकार परिवार की जिम्मेदारी है, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उस परिवार को न्याय दिलाना। उसके साथ न्यायिक प्रक्रिया में जो भी जरूरत पड़ेगी या आर्थिक सामाजिक उस परिवार को जो भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। जिला प्रशासन की कार्यशैली पीड़ित परिवार के साथ, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जिला प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया की अपनी वर्किंग स्टाइल होती है। जैसा एसपी महोदय से और तमाम अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई, उनके माध्यम से यह जानकारी मिली कि देर लगा लेकिन दुरुस्त उन्होंने गिरफ्तारी दिखाया। जो मेरी व्यक्तिगत मांग रही कि तीनों वांछित अपराधी गिरफ्तार हों, और जिन धाराओं की मुझे जरूरत थी उन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, वो धाराएं लगाई गई हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस कानूनी लड़ाई में, इस कानूनी प्रक्रिया में, इस न्यायिक जांच में और न्यायिक जो आदेश होगा आने वाले भविष्य में, उसमें हमारी जीत होगी, क्योंकि हम मजबूत हैं। हमने अपना परिवार खोया, हमको दुख है। आने वाले समय में सुल्तानपुर में, जयसिंहपुर विधानसभा, बझना में यह एक नाजीर बनेगा कि न्याय क्या होता है और उनका सामना किस परिवार से हुआ है, कि सरकार परिवार से हुआ कि एक आम जनमानस से हुआ है। शासन के द्वारा पीड़ित परिवार का कोई सहयोग, और साथ ही जिस तरीके से वहां पे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा क्या पीड़ित परिवार का किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा तमाम देश और प्रदेश के और जिले के जो हमारी सामाजिक समरसता को ध्यान देते हुए तमाम सामाजिक संगठनों ने इस पे आवाज उठाई, उनको मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। और वहाँ के जो प्रतिनिधित्व हैं, उन्होंने भी जहाँ तक जिसका जो सहयोग रहा, मैं उस किसी की व्यक्तिगत बुराई या व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सबका छोटा छोटा सहयोग रहा। इस सहयोग से एक महासागर बना, और हम उस न्यायिक व्यवस्था में, उस न्यायिक स्थिति में जाकर पहुंचे हैं कि तीनों वांछित गिरफ्तार हुए। जिसका भी सहयोग रहा उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में इस कानूनी लड़ाई में, क्योंकि मैंने आपसे और आपके माध्यम से उस परिवार को मैं गोद ले चुका हूँ, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक उसका साथ दूंगा।